वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं राज आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अचीवर्स वेब के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से इंपॉर्टेंट जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूँ और वो मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे जो सारे प्रश्न मैं कराने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए ये जो बिल आइकन साइन है ना उसको टैप कर लें। ठीक है, और जो लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना है और लोगों में शेयर भी कर देना है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप लोग भूलिएगा मत लाइक और शेयर करने के लिए क्योंकि वही एक मोटिवेशन का साधन रहता है जिससे हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना, आप लोग का जो व्यूज़ का संख्या है वो काफ़ी कम रहा है जिसे देख के काफ़ी हम लोग डिसअपॉइंट है। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग का मेहनत में कोई कमी नहीं है पर आपके व्यूज़ में कमी है। ठीक है, तो यही बात ये है कि आप लोग किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मैं मेहनत करता हूँ तो ये आपका दायित्व बनता है कि आपको लोगों के बीच में शेयर करें ताकि हमारे व्यूअर्स बढ़े और हम हमारे सुनने वाले के लोगों की संख्या बढ़े और हम लोग काफ़ी ऊर्जावान होकर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएं। ठीक है, तो चलिए जैसा भी आपका इच्छा है जो भी है आपने सोचने के लिए अपने काम के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि पहला प्रश्न किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। विच स्टेशन गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ काकोरी इंसिडेंट टू काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये जो है आपको मैं पहले बताया था एक बार कि योगी आदित्यनाथ जी कुछ करे या नहीं करे वो अपने शहर में अपने शहर के जगहों का नाम या फिर और चीज़ों का नाम जो है वो कि अभी हमेशा बदलते रहते हैं। अभी रिसेंटली वहाँ पे झांसी का आपका झांसी रेलवे स्टेशन का कुछ ये नाम चेंज हुआ था। ठीक है, तो ये नाम चेंज करते रहते हैं। हालांकि ये काम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो काम नहीं करते हैं। ये हद तक मतलब काफ़ी हद तक मतलब आपका यूपी में जो भी क्राइम रेट था बहुत ज़्यादा कम किए हैं। तो और ये थोड़ा सा मतलब अब स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है और अभी रिसेंटली ये काकोरी कांड का नाम बदलकर ये काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ठीक है, और ये जो है उत्तर प्रदेश में आपको सब पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी का संबंध उत्तर प्रदेश से है और ये उत्तर प्रदेश के सीएम है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा। चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन है, ये तो यूपी के सीएम है। ठीक है, यूपी के सीएम है पर ये इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है। ठीक है, मतलब ये कहाँ से खड़ा हुए थे, ये प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूँ क्योंकि जो भी अभी स्टेट पीसीएस का जो पेपर होता है या फिर अभी यूपीएसआई का पेपर होने वाला है तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई जो योगी आदित्यनाथ हैं ये सीएम है और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, मतलब कहाँ से ये खड़े हुए थे। ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर आप लोग प्लीज़ दीजिएगा। ठीक है, और यूपी किस किस राज्य से अपना बाउंड्री टच करता है। ठीक है, यूपी किस किस राज्य से बाउंड्री टच करता है मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यूपी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेट से बाउंड्री टच करता है। ठीक है, कितने से करता है वो आपको आंसर करना है। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इशूड an order to educational institution to implement the new national education policy 2020 from the year 2021 to 2022। तो ये कर्नाटका में न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, राज्य सरकार आपका कर्नाटक का जो राज्य सरकार है उनके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कर्नाटक सरकार वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने जा रही है। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को NEP 2020 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री CN अश्वत्थ नारायण के अनुसार कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य होगा। ठीक है, तो कर्नाटका जो होगा वो फर्स्ट राज्य होगा जो कि शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला राज्य बनेगा। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि सबसे पहला राज्य कौन बना है जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है, तो ये जो है वो कर्नाटका है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा और बाकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसे इग्नोर मत कीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न और
मैं जब भी लेक्चर लूँगा, अभी मैं कुछ दिन लेक्चर मैं ही लूँगा क्योंकि शिवम से थोड़ा सा बेस्ट चल रहे हैं, उनका थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा काम अभी हो रहे हैं, तो इस कारण से वो भी लेक्चर नहीं ले पाएंगे, तो उनके एब्सेंस में मैं ही लूँगा। और जब मैं लूँगा लेक्चर तो मैं आप लोगों से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और मैं आप लोग से ये आशा रखता हूँ, आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग उस प्रश्न का आंसर भी दोगे यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ पढ़ाने के लिए, अपना बहुत टाइम देता हूँ। हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं और उसके बाद भी मैं समय निकाल के आप लोगों के लिए लेक्चर बनाता हूँ। और एक उम्मीद ना रखूँ आप लोगों से कि आप एक कमेंट करो, ये तो उम्मीद रखना बनता है ना। तो आप लोग प्लीज़ जो भी मैं प्रश्न पूछूंगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो कर्नाटका है, कर्नाटका का आपके चीफ मिनिस्टर कौन है, कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, ये दो प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। सीएम कौन है और गवर्नर कौन है कर्नाटका का, ठीक है। तो अभी कर्नाटका का बात था, तो आप लोग बिल्कुल इसके बारे में कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज स्टार्टेड द सेकेंड फेज ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के महोबा से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के महोबा से पीएम मोदी के द्वारा उज्ज्वला जो योजना होता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सेकंड, या आप कह लीजिए 0.2 कह लीजिए, ठीक है। तो ये सेकंड वर्जन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और जो कि यूपी के महोबा से, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अच्छा, ये जो आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो कब आया था, तो ये जो आया था आपका 2016 में आया था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो था वो प्रथम, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट था बलिया, ठीक है, बलिया जो है वो प्रथम राज्य था जो कि अडॉप्ट किया था उज्ज्वला योजना को, ठीक है। उज्ज्वला योजना सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया, ठीक है। जो भी आपका बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल कह लीजिए, यानी गरीब रेखा से जो नीचे लोग आते हैं, उनके गुजर बसर करने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की स्वीकृति दी थी, ठीक है। आप लोगों को पता होगा पहले लोग जो खाना बनाते थे वो जब गैस नहीं होता था, जैसे कुछ लोग दक्ष हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास ये साधन है जो कि वो गैस को अफोर्ड कर सके, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे देश में ऐसे भी सिटीजन हैं जो कि उनके पास उतना पैसे नहीं है, ठीक है। मतलब वो फुली जो है डिपेंडेंट नहीं है हर कुछ के लिए, ठीक है। तो उन लोगों के गवर्नमेंट के द्वारा उज्ज्वला योजना के थ्रू एलपीजी गैस सिलेंडर वितरित किया था, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। अगर जो पहले नहीं होता था तो लोग क्या था कि घर पे जो खाना बनाते थे वो आपको चूल्हा होता था, वहाँ पे आपका जलावन का जो भी होता है साधन उससे बनाते थे, और उससे काफ़ी ज़्यादा जो धुआं उससे निकलता है उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारी होती थी लोगों को, और उससे काफ़ी लोगों को परेशानी झेलना पड़ता था, ठीक है। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए मोदी जी के द्वारा ये उज्ज्वला योजना स्टार्ट किया गया था 2016 में, और जो प्रथम आपका राज्य था वो उत्तर प्रदेश था, और उत्तर प्रदेश का बलिया से ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी ये सेकेंड वर्जन भी यूपी से ही स्टार्ट हुआ है, और यूपी के महोबा, ठीक है, यूपी के महोबा से, महोबा एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी के, वहाँ से सेकेंड वर्जन जो इसका सेकेंड मतलब कह लीजिए जो मतलब ट्रायल है, ट्रायल के मतलब जो योजना है वो फिर से रिन्यू हुआ है, और उसके बाद ये आपका महोबा से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि विश्व शेर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑन विच डे इज वर्ल्ड लैंड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, जो भी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो आपका जल दिवस हो जाए, चाहे वो आपका पर्यावरण दिवस हो जाए, चाहे वो वानिकी दिवस हो जाए, ठीक है। तो ये सब जो दिवस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद से आपका जो शेर दिवस है, क्योंकि शेर भी इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सब जो दिवस है वो आपके एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए। अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा शेर भारत के किस राज्य में पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग प्लीज़ दीजिएगा, ठीक है। ये जो है आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा। जिन व्यक्तियों, जिन बंधुओं, जिन बहनों को याद होगा वो तो आंसर दे देंगे, ठीक है, और जिन्हें पता नहीं होगा
गूगल कर लीजिए भाई, गूगल बाबा किस दिन काम आएंगे, ठीक है। तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा और उसके बाद आप आंसर यहाँ ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर जो कभी भी आपके एग्जाम्स में ये सब सारे क्वेश्चंस आए तो आप कभी भी गलती ना करोगे, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा ये सब आपका फ़ायदा है मेरे क्वेश्चंस पूछने का, ठीक है ना। तो आप लोग इसे इग्नोर मत कीजिए कि अरे क्वेश्चन का तो काम ही है क्वेश्चन पूछने का, मैं क्यों आंसर करूँ। तो ये आपके लिए ही हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो आप लोग इसे बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि आईसीसी ने ओलंपिक खेलों के किस संस्करण में क्रिकेट को शामिल करने के लिए बोली लगाने की योजना बनाई है। आईसीसी प्लान्स टू बिड ऑफ क्रिकेट इंक्लूजन इन विच एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो ये जो है 2028 के इस गेम में तो आप युवा नहीं रह पाओगे, इस गेम को आपके बच्चे लोग ही देखेंगे। होपफुली अभी आप पढ़ रहे हो तो होपफुली 1-1.5 साल के अंदर आपकी जॉब हो जाए, और हो जाएंगे ही, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। मेहनत करोगे हो जाना है, उसके बाद 1-2 साल शादी हो जाना है, शादी हो जाएगा तो फिर 2-3 साल बाद बच्चे हो जाना है। तो उस समय तक 2028 हो ही जाएंगे भैया, 21 चल रहे हैं, 21 चल रहे हैं, 28 हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये 28 से आपके बच्चे लोग जो है इस क्रिकेट गेम्स को ओलंपिक्स में मज़े ले पाएंगे, ठीक है ना। ये इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, सो टेक इट लाइटली, ओके। तो ये आईसीसी के ओलंपिक खेल में क्रिकेट को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में इसका बोली लगाने का योजना बनाया गया है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, क्रिकेट काफ़ी मज़ा आने वाला है ओलंपिक में 2028 के समय में, ठीक है। वो आपके बच्चे लोग एंजॉय करेंगे, बच्चे नहीं हम लोग भी साथ में एंजॉय करेंगे भाई साहब, क्यों बच्चे एंजॉय करेंगे, बच्चे तो काफ़ी बच्चे होंगे उस समय, ठीक है। ओके, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 3 खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन है। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द 3 डोज कोविड-19 वैक्सीन। अब ये जो फार्मा कंपनी है आपका जायडस कैडिला, आप लोग नाम सुने होंगे, जायडस कैडिला एक कंपनी है, फार्मा कंपनी है, और उसी के द्वारा ये जायकॉप डी जो है वो कोविड-19 वैक्सीन है, जिसका 3 खुराक दिया जाएगा। आपको अभी पता होगा कोवैक्सीन है 2 खुराक दिया जाता है, कोविशील्ड है 2 खुराक दिया जाता है, और स्पुतनिक भी ये 1 खुराक दिया जाता है। तो अब जो आया 3 खुराक वाला है, ये जायडस का है, जायकॉप डी, ठीक है। आप लोगों से 3 प्रश्न में मैं एक प्रश्न पहले बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। कितने प्रश्न पूछूंगा अब इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न पूछ रहा हूँ। स्पुतनिक भी ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। कोविशील्ड किसके द्वारा बनाया गया और कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया, ये तीनों प्रश्नों का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न और, अल्फा, फिर आपका एक बीटा, आपका ये जो आपका कोविड का संस्करण पाया गया, ये कहाँ पाया गया, कहाँ पहले बार देखा गया। अल्फ़ा, बीटा, लैम्डा उम्डा जो भी है, जितने टाइप का म्यूटेंट्स आए हैं आपका कोरोना का, कहाँ से पाया गया, इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग दीजिएगा। ये जो प्रश्न मैं पूछा ना अभी, ये प्रश्न अभी रिसेंटली अभी CAPF का पेपर हुआ था, वहाँ पर ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो जायडस कैडिला के द्वारा ये जायकॉप डी जो वैक्सीन बनाया गया, इसका 3 खुराक अवेलेबल किया जाएगा, 3 खुराक इसको मिलेगा, ठीक है। 2 खुराक से काम नहीं चलेगा, इसके लिए 3 खुराक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जायडस कैडिला के 3 खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन जायकॉप डी को इस सप्ताह के अंत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अभी ये उम्मीद है, ये WHO के द्वारा प्रमाणित किया जाता है या नहीं किया जाता है वो समय बताएगा, ठीक है। तो इस सप्ताह तक मिलने का चांसेस है, अब देखिए क्या होता है। जायकॉप डी कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, दुनिया का पहला प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है, ठीक है। और टीका 0 से 28 से 56 दिन के अंतराल के में प्रशासित किया जाएगा। मतलब आपको सपोज आज लिए, उसका 28 डेज बाद दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद 56 डेज के बाद, ठीक है। तो ऐसे इस सीक्वेंस में आपको वैक्सीन लेना होगा, अगर जो आप जायकॉप डी लीजिएगा तब, ये जो आपका जायडस कैडिला का वैक्सीन लीजिएगा तब। अभी तो आपको कोवैक्सीन तो आपको 0 to 28 डेज के बीच में लिया जाता था, पहला 0 में लेंगे तो अगला 28 डेज होगा तब लिया जाएगा। उसके बाद से आपका कोविशील्ड था, तो कोविशील्ड था 84 डेज के बाद लिया जाता है। तो इसका जो है 0 से 28, 28 से 56, तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो वैक्सीन है वो आपका जायडस कैडिला कंपनी की वैक्सीन है, तो ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न का संबंध बुक से है, ठीक है। प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि हाल ही में आई द
अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हु रोट द बुक द अर्थ स्पिनर? तो ये जो है अनुराधा रॉय जी के द्वारा द अर्थ स्पिनर पुस्तक लिखा गया है। अभी रिसेंटली जितने सारे बुक्स आए हैं आप लोग को बिल्कुल याद रहना चाहिए, क्योंकि अभी सारे पेपर अब स्टार्ट होने वाले हैं। मैं आप लोग एक चीज़ बता देता हूँ, स्टैटिक में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिक में जाओगे तो वहाँ पे मैं आपको एक बुक्स एंड ऑथर्स का लेक्चर लिया हूँ, और वहाँ पे अब तक के रिसेंटली 2021 के अपडेट आपका जनवरी 2021 के जनवरी फरवरी तक अपडेट है सारा बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। तो जो लोग का भी पेपर होने वाला है, सीजल पेपर होने वाला है, एमटीएस पेपर होने वाला है, तो जिन बंधुओं का पेपर होने वाला है वो जाएँ और एक बार देख लें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जितने सारे बुक्स करा गए वो सारे बुक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, और वो उन बुक्स में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप इग्नोर मत कीजिएगा, जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पुस्तक है द अर्थ स्पिनर, और इस पुस्तक को लिखा गया है अनुराधा रॉय के द्वारा, ठीक है। पुरस्कार विजेता उपन्यासकार अनुराधा रॉय द्वारा द लिखित द स्पिनर पुस्तक, द लिखित नहीं, लिखित द स्पिनर पुस्तक लिखा गया है अनुराधा रॉय जी को। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब फालतू का है। द स्पिनर जो अर्थ स्पिनर बुक है वो अनुराधा रॉय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये है अनुराधा रॉय जी, और ये है पुस्तक का इंटरफेस, ठीक है। पुस्तक का अगला पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ नहीं, अगला कवर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त ऋण दिया है? रिसेंटली एडीबी हैज़ गिवन एन एडिशनल लोन ऑफ 300 मिलियन यूएसडी टू विच स्टेट? तो ये महाराष्ट्र को एडीबी के द्वारा, महाराष्ट्र को एडीबी के द्वारा 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण दिया गया है। एडीबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है मेरे भाई? इस प्रश्न का आंसर आप लोग प्लीज दीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न आप लोग के लिए था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तो आंसर ही दे दिया मेरे भाई, तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन तो ख़त्म ही हो गया। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और दूरदराज के क्षेत्रों को बाजार से जोड़ने के लिए चल रही महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के रूप में 300 मिलियन की अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो एडीबी के द्वारा 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण दिया जा रहा है महाराष्ट्र राज्य को, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य जो है वो किस किस राज्य से बाउंड्री टच करता है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है और चीफ मिनिस्टर कौन है, इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग कमेंट में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। आपका मैं काम बढ़ाऊंगा और आप लोगों के लिए ही ये सही भी होगा, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली एमटीएस का पेपर होगा, और आप लोग जो भी एमटीएस पेपर देते रहे होंगे उनको पता होगा कि गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर का कितने विधानसभा सीट है, कितने विधान परिषद सीट है, वो सारे प्रश्न आते हैं ना, आते हैं। नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ मैं कि आता है, तो इसलिए आप लोग लिखते रहिएगा, जो मैं पूछता हूँ आप लोग लिखते रहिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। आपको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखते लिखते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल? तो ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए ये जो ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल है क्या, इस बारे में तो देख लीजिए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। ई नगर में संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल और जल निकासी, शिकायतें और शिकायत निवारण, भवन अनुमति, आग और आपातकालीन सेवाएं सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल शामिल है, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली आपका यहाँ पे आप जो भी कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, आपके जो भी चीज़ें हैं उसका निजात हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल जो है वो गुजरात की राज्य सरकार के द्वारा किया गया, ठीक है। तो गुजरात का मतलब गवर्नर कौन है? यहाँ तो आपका विजय रूपानी है, ये मुख्यमंत्री आपको पता होगा। गवर्नर कौन है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न और, सबसे ज़्यादा नहीं, रहने देता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, रहने दीजिए। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल किस दिन को भाला फेंक दिवस मनाने का फैसला किया है? काफ़ी सही प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न होगा आपके एग्जाम में भी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व जेवलिन थ्रो डे एवरी ईयर ऑन दिस डे इन ऑनर ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। तो ये नीरज चोपड़ा
हमारे देश के गर्व, हमारे देश का अभिमान। आपको पता ही होगा हरियाणा के ये जो है नीरज चोपड़ा जी, और ये भाला फेंक में कमाल किए हैं। और इनका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखते बना भाई, कोई बताने का बात नहीं, सारे लोग देख चुके होंगे। तो ये जो है वो 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न होने वाला है आपके एग्जाम में ये, ठीक है, कि हर साल भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। तो नीरज चोपड़ा जी जो थे वो आपका भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीते हैं, आप लोगों को सबको पता होगा। और उन्हीं के स्मृति में ये दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इसे याद रखिएगा। 23 वर्षीय नीरज अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। नीरज ने 7 अगस्त 2021 को 2020 टोक्यो ओलंपिक में पुरुष की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ये एक इकलौते इंसान है जो कि हम लोग को देश को गोल्ड से बोहनी करा दी है। आपको कह लीजिए हम लोग को गोल्ड का शकल दिखा दी है, ठीक है ना। तो ये जो है नीरज चोपड़ा जी, और ये इनके ही स्मृति पे हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इनके जो काम था, इनका जो मतलब जो भाला फेंके कमाल का भाई, जो भी बोले कम है इनके लिए, काफ़ी अच्छा है। और बी प्राउड ऑफ यू नीरज चोपड़ा। इसी तरीके से आप करते रहिए, भारत का अभिमान बढ़ाते रहिए, भारत का नाम बढ़ाते रहिए, और हम आप लोग पे हमेशा प्राउड फील करते रहेंगे, और बस करते रहिए आप लोग, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि भारत का सबसे उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 को कहाँ प्रक्षेपित किया जाएगा। वेयर विल इंडियाज मोस्ट एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 बी लॉन्च्ड। तो ये जो है वो श्रीहरिकोटा में भारत के सबसे उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 प्रक्षेपित किया जाएगा। श्रीहरिकोटा कहाँ है भाई, इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। भारत आखिरकार किस राज्य में है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। भारत आखिरकार अपना सबसे उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह लॉन्च करेगा, जो दिन में 4-5 बार देश के इमेजिंग करके पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमाओं के सहित उपमहाद्वीप के बेहतर निगरानी की अनुमति देगा। देखिए बॉर्डर पे पूरा ये लोग देख रेख करेंगे। आपका उपग्रह को 12 अगस्त को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो का GSAT-F10 रॉकेट आखिरकार 2268 किलोग्राम वजनी GSAT-1 कोडनेम EOS-3 को जियो ऑर्बिट में डाल देगा। यह इस साल भारत का प्राथमिक उपग्रह का पहला प्रक्षेपण होगा, ठीक है। तो GSAT-1 ये जो है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, और ये जो है पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे जो सीमा है वहाँ पे निगरानी का काम ये करेगा। ये हमारे गार्जियन के रूप में काम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल इन द ब्लैंक्स डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय PM बने हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन PM प्रिसाइड ओवर द व्हाट। तो ये UNESC बोले तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। इससे पहले भारत मुल्क में कोई भी UNSC का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बने थे, प्रतिनिधित्व नहीं किए थे। ये पहले व्यक्ति बने हैं जो रिप्रेजेंट किए हैं आपके UNSC बोले तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको हिंदी में कर लीजिए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। इनके द्वारा अध्यक्षता की गई है। तो काफ़ी प्राउड की बात है, ठीक है। क्या है देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता की। इसके साथ ही PM मोदी UNSC की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह याद रखना चाहिए कि भारत ने फ्रांस से पदभार ग्रहण करते हुए अगस्त 2021 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये पहली बार किसी भारतीय मुल्क के PM के द्वारा UNSC डिबेट का अध्यक्षता किया गया। तो आप लोग देख लीजिएगा कि भारत का वर्ल्ड में कहाँ पे प्लेस है, मतलब किस लेवल पे ये मोदी जी अपने देश को ले जा चुके हैं। हालांकि अपने देश में उस लेवल काम नहीं किए हैं जितना हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं होपफुली कब तक ये हम लोग की उम्मीद को साकार करते हैं, वो समय बताएगा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की तरफ से, ठीक है, लास्ट डे की तरफ, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए था, क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में
भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने जायद तलवार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? ठीक है, रिसेंटली द इंडियन नेवी एंड द नेवी विच कंट्री ऑर्गेनाइज द जायद तलवार 2021 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और इस प्रश्न का आंसर एक व्यक्ति, इकलौता व्यक्ति, हमारे फेवरेट मनीष मित्तल जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है वो इंडिया और यूएई के द्वारा ये जायद क्या है, जायद तलवार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर मनीष मित्तल जी के द्वारा दिया गया। और काफ़ी शर्म की बात है कि सिर्फ एक व्यक्ति देते हैं, 5-10 देखते हैं, 20 देखते हैं, 30 देखते हैं। भाई सारे लोग आंसर दिया करो ना, तुम्हारा ही फ़ायदा है, क्यों नहीं देते हो आंसर? दिया करो। ठीक है, आप लोग समझदार लोग हो, आप लोगों से इतना बोलना नहीं है, आप लोग खुद दोगे आंसर, वो पूरी दोगे ही, तो प्लीज़ दिया करो। नहीं भी मन है देने का तो दे दो ना यार, क्या बिगड़ जाएगा? क्या कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए वो देख लीजिए कि शीर्षक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? हु रोट द बुक टाइटल्ड हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी? ऑप्शन ए साधन गर्ग, ऑप्शन बी स्वाति मल्होत्रा, ऑप्शन सी शिवानंद नारायण, ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। तो इस प्रश्न का आंसर और भी जो मैं सारे प्रश्न आप लोगों से पूछा हूँ उस प्रश्न का आंसर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ भाई दिया करो। ठीक है, कमेंट में आंसर किया करो। ठीक है, और जो लोग लास्ट तक वीडियो देखे हैं उन लोगों के लिए खूब सारा प्यार और खूब सारा धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, लाइक करने से ना आपके पैकेट से 1 रुपया भी चला जाएगा, ना कुछ जाएगा और ना मुझे कुछ आने वाला है। आप लोग पता होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग मोटिवेट होंगे। तो इतना तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग को मोटिवेट कर दो। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और लोगों में शेयर कर दिया करो, ताकि हमारे व्यूअर्स बढ़े और मुझे काम करने में और मज़ा आए। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।